Hello everyone, welcome back to my channel. So today we talk about how does the moon wobble affect rising tides. चांद की अपनी जगह से हटने के कारण हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ रहा है. Moon wobble means it is a regular oscillation that humans have known about for a centuries, and it is one of many factors that can either exacerbate rising sea level or counteract them alongside other variables like weather and geography. Means ये एक regular isolation process है जिसके बारे में ह्यूमन सदियों से जानते हैं. इंसानों को काफी साल पहले से ही पता था कि मून हमारी पृथ्वी से दूर जाता जा रहा है हर साल. चांद का पृथ्वी से दूर जाने पर हमारी पृथ्वी पर बहुत सा असर पड़ता है. चांद के पृथ्वी से दूर जाने पर हमारे पृथ्वी के समुद्र पर असर पड़ेगा. हमारे पृथ्वी के समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा जिसके कारण काफी जगह पर बाढ़ का खतरा बन जाएगा. इसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट पे भी फर्क पड़ेगा और हमारे वेदर पर भी. कुछ साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि चांद का पृथ्वी से दूर जाने पर पृथ्वी पर काफी बदलाव होंगे. Sometimes the moon seems to move in mysterious ways. It is mostly circle and oval, depending on your perspective. But there is also something else, as so-called wobble, emanating through the radiation and revolution. According to a study published last week, the phenomenon is expected to lead to more flooding here on the Earth in the middle of the next decade. जो मून की शेप है वो एक ओवल और सर्कुलर जैसी है और जो मून की रोटेशन है वो प्रेसिपिटेटिव पे डिपेंड करती है. लास्ट वीक एक स्टडी पब्लिश हुई थी. उस स्टडी से ये पता चला था कि चांद के पृथ्वी से दूर जाने पर हमारे पृथ्वी पर बाढ़ जैसे खतरे बन सकते हैं और हमारे पृथ्वी के समुद्रों का स्तर बहुत हद तक बढ़ सकता है. सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मून वोबल है क्या. द मून वोबल इज नथिंग न्यू. इट इज अ रेगुलर oscillation that humans have known about for centuries, and it is one of many factors that can either exacerbate rising sea level or counteract them alongside other variables like weather and geography. Means the moon wobble एक कोई नई चीज नहीं है. इसके बारे में इंसान काफी सालों से जानते थे. इसका मतलब है कि ऐसा कारण जिससे हमारी पृथ्वी के समुद्रों का स्तर ज्यादा हद तक बढ़ सकता है और हमारे पृथ्वी के वातावरण पर बहुत सा प्रभाव पड़ सकता है और जो हमारी जियोग्राफी और वेदर है उन पर चेंज आ सकता है. द ऑथर्स ऑफ द स्टडी पब्लिश इन द पर रिव्यू साइंटिस्ट जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज एम टू अनटेंगल ऑल ऑफ दोस वेरिएबल इन एन एफर्ट टू इम्प्रूव प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर ऑफ फ्लड. देयर रिजल्ट अंडरस्कोर्ड अ बेसिक फैक्ट सेपरेट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द सन. आवर ओशन आर राइजिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. मींस जो ये स्टडी है ये काफी साइंटिस्ट ने रिव्यू करी है जिससे ये साफ तौर पर पता चल सके कि ये स्टडी सही है कि गलत है. लेकिन इस स्टडी के ज्यादातर पॉइंट सही साबित हुए हैं. फ्यूचर में हमारी अर्थ पर फ्लड आने के बहुत से चांसेस हैं जिससे ह्यूमन लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है और ये सब चांद का अर्थ से दूर जाने पर हो रहा है जिसके कारण ओशन के लेवल बढ़ रहे हैं और हमारे क्लाइमेट पर भी चेंज आ रहा है. दे आर गेटिंग अवे फुली क्लोज टू ब्रिम इन कोस्टल कम्युनिटीज ड्यू टू डिकेड ऑफ सी लेवल राइज, said William V. Sweet, an ocean geographer with the National Ocean and Atmospheric Administrator and one of the paper author. मून वोबल को लेके सभी बहुत परेशान हैं. विलियम वी स्वीट ने कहा है कि जो समुद्र का स्तर है वो हर साल बढ़ता जा रहा है. विलियम वी स्वीट एक नेशनल ओशन जियोग्राफर है जो नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेटर है. इन्होंने भी स्टडी का रिव्यू करा था और इन्होंने कहा है कि इस स्टडी के ज्यादातर पॉइंट सही है. राइजिंग टेम्परेचर कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन आर नॉट द ओनली कॉज ऑफ हायर फ्लड रिस्क एंड द रिपोर्ट एक्सप्लोर्ड द इंटरप्ले ऑफ मैनी वेरिएबल दैट पुश एंड पुल एट ओशन लेवल. मींस अब तक सबको यही लग रहा था कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का उसके कारण हमारे समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है. लेकिन रिसेंट स्टडी से अब ये गलत साबित हो चुका है. समुद्र के स्तर बढ़ने के बहुत से कारण सामने आए हैं जिसमें से एक सबसे बड़ा कारण है मून वोबल जिससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत हद तक बढ़ गया है. बट इन न्यूज मीडिया रिपोर्ट अबाउट द स्टडी वन पर्टिकुलर वेरिएबल सीम टू कैप्चर आउटसाइड अटेंशन, द मून वोबल. द स्टडी वांट दैट वी शुड एक्सेप्ट द वोबल टू heighten high tide in the middle of the 2030 century, but it also showed that this prediction does not apply uniformly to every coastline everywhere. मींस चांद के दूर जाने पर जो खतरा सामने आएगा वो 2030 में दिखेगा हमें और इस खतरे का सामना हमें 2030 में करना पड़ेगा. चांद के दूर जाने पर बहुत ज्यादा हाई टाइड प्रोड्यूस होगी बट जो ये अनुमान लगाया गया है ये हर जगह पर सेम नहीं है. हर कंट्री में उनके वेदर और उनकी लोकेशन के हिसाब से उन पर ये खतरा आएगा. As NASA put it in a news release last week, there is nothing new or dangerous about the wobble. It was first reported in 1728. What news how one of the wobble effect on the moon gravitational pull, the main cause of earth tides, will combine with rising sea level resulting from the planet warming. Last week NASA ने एक नई न्यूज पब्लिश की है जिसमें उसने कहा है कि ये मून वोबल कोई नई
बात नहीं है और इससे कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है। 1972 में पहली बार मून वोबल के बारे में पता चला था और उन्होंने ये भी बताया है कि मून वोबल हमारी अर्थ को कैसे इफेक्ट करेगा। जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ को पुल करेगी, जिसके कारण हाई टाइड प्रोड्यूस होगी। बट ये खतरा हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। नासा ने कहा है कि अभी इसको कंप्लीट होने में काफी साल लगेंगे। एवरीबडी वाज थिंकिंग सो वेयर एग्जैक्टली डज द वोबल कम फ्रॉम। जो मून वोबल है वो आएगा कैसे और वो हमारी अर्थ को इफेक्ट करेगा कैसे। सो फर्स्ट, हाई टाइड ऑन दिस प्लेनेट आर कॉज्ड मोस्टली बाय पुल ऑफ द मून ग्रेविटी ऑन अ स्पिनिंग अर्थ। ऑन मोस्ट बीचेस यू वुड सी 2 हाई टाइड्स एवरी 24 आवर्स। मींस पहले तो हमारी अर्थ पर हाई टाइड्स प्रोड्यूस होने लगेगी। जो मून की ग्रेविटी है वो हमारी अर्थ को पुल करेगी, जिसके कारण हमारी अर्थ के ओशन का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे बीचेस एंड ओशन में हाई टाइड्स देखने को मिलेगी, वो भी 24/7। द मून ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ अबाउट once a month and that orbit is a little bit tilted. To be more precise, the moon orbital plane around the earth is at an approximately 5 degree inclined to the earth orbit plane around the sun. मींस चांद के दूर जाने पर हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारी अर्थ की रोटेशन है उस पर भी काफी असर होगा। और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि चांद के दूर जाने पर हमारी अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग ज्यादातर बढ़ जाएगी। Because of that, the path of the moon orbital seems to fluctuate over time. Completing a full cycle, sometimes referred to as a nodal cycle, every 18.6 years. It's happened on such a slow scale, said Benjamin D. Hamilton, a co-author of the paper who lead the sea level change team at NASA. I think precision is a more specific word than wobble. जो मून है वो अपने ऑर्बिटल में फ्लक्चुएट करने लगा है, मीन चांद अपने ऑर्बिट से दूर जाने लगा है और इस साइकिल को पूरा होने में 18.6 ईयर लगेंगे। The emphasis on the nodal cycle is a little bit different from the message we are trying to convey, Hamilton said, but he added that the phenomena was worth paying attention to. मींस चांद को इस साइकिल को पूरा करने में काफी साल लगेंगे, पर जो हैमिंगटन है वो ये चाहते थे कि लोगों को इसके बारे में काफी सालों पहले से ही पता चल जाए, जिससे वो इस खतरे के लिए पहले से ही तैयार हो सके ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। हाई टाइड फ्लोडिंग रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज इन एक्सेप्टेड टू ब्रेक रिकॉर्ड विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ओवर द नेक्स्ट डिकेड एंड पीपल हु वांट टू एक्यूरेटली फोरकास्ट दैट रिस्क हैव टू वर्क विद अ लॉट ऑफ नॉइजी डाटा इंक्लूडिंग वेदर पैटर्न्स, एस्ट्रोनॉमिकल्स इवेंट एंड रिलीजन, टाइडल वेरिएशन। मींस तेज लहरों के साथ हमारे अर्थ के क्लाइमेट पे भी बहुत सा चेंज आया है। जो फोरकास्ट टीम है उन्हें काफी नॉइजी डाटा के साथ काम करना पड़ रहा है और जो वेदर का पैटर्न है उसमें भी काफी चेंज आया है। द मून वोबल इज अ पार्ट ऑफ दैट नॉइज बट इट हैज ऑलवेज मेंटेन्ड इट्स ओन स्लो स्टेडी रिदम। मींस जो मून वोबल है इसके बारे में जानने के बाद काफी डर सा लगता है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इस साइकिल को पूरा होने में काफी साल लगेंगे, पर ये ऐसा नहीं है कि ये बीच में रुक सकता है। ये एक स्टेडी रिदम है, ये रिदम कभी रुक नहीं सकता, इसमें बस टाइम लगेगा, लेकिन कभी ना कभी ये साइकिल कंप्लीट होगी, जिससे हमारे अर्थ पर इतना बड़ा खतरा आएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। इस घटना के बाद हो सकता है कि हमारी ह्यूमन लाइफ अर्थ पर पॉसिबल हो भी ना। अदर वेरिएबल असाइड एंड स्पीकिंग वेरी जनरली, सिंस एवरी रीजन इज डिफरेंट, द इफेक्ट ऑफ वोबल कुड कॉज हाई टाइड लेवल एट बीच टू oscillate by 1 or 2 inches over the course of its long cycle. मींस जो चांद है वो हर साल 2 या 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है अपने ऑर्बिट से, जिसके कारण हर साल हमारे वेदर में चेंज रिकॉर्ड किया जा रहा है और हाई टाइड को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। If we know what going on, then we should not be complacent. Thomson said it's important to realize that at the mid to 30th century point, where the switch flipped and the natural cycle seems to amplify the rate of sea level rise, then we are going to see a rapid change. Thomson ने कहा है कि ये खतरा हमें 2030 में देखने को मिलेगा, जिसके कारण अर्थ पर बहुत बड़ा चेंज आएगा। हमारे अर्थ का पानी इतना बढ़ जाएगा और ये चेंज एक रैपिड चेंज है जिसको कोई रोक नहीं सकता और जिसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता। इसको बस प्रेडिक्ट किया जा सकता है और इसका सामना करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढा जा सकता है। अभी ये स्टडी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जिससे काफी साइंटिस्ट चिंता में है। सभी साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करने पे लगे हुए हैं और जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ये लास्ट वीक ही पब्लिश की गई थी बाय नासा और वो भी ऑफिशियली। ये कोई आर्टिकल या कोई फेक न्यूज नहीं है जो किसी ने ऐसे ही पब्लिश की हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज।